देखिए भागवत ज्ञान यज्ञ है, इसीलिए लिखा जाता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, क्योंकि यहां भागवत में ज्ञान को प्रकट करने की प्रक्रिया बताई जाती है, सिखाई जाती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। स्पष्ट कहा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, ज्ञान नित्य वस्तु है, ज्ञान मिटने वाला नहीं है, लेकिन वो ज्ञान ढका हुआ है। बोले किससे? बोले अज्ञान से, अज्ञान से ढका हुआ है। बस उस ज्ञान को हमें प्रकट करना है। बोले प्रकट कैसे होंगे? बोले कथा के माध्यम से, क्योंकि जिसके हृदय में ज्ञान है, जो ज्ञानवान है, उसी की पूजा होती है। राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, सब जगह पूजा होती है। और आप तो पूजा करते ही हैं, देखे ही होंगे, जहां भी पूजा करो तो सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। और गणेश की पूजा का मतलब क्या है? गणेश की पूजा का मतलब यही है, ये ज्ञान की पूजा है। भगवान गणेश की हम वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, ये ज्ञान की पूजा है। और लेकिन ये ज्ञान गणेश प्रकट कैसे हुआ, ये समझने वाली बात है। ये ज्ञान, ये गणेश तब प्रकट हुए, हमारे यहां जो नंदी है ना, जिसको हम बैल कहते हैं, वो धर्म का रूप कहा जाता है। और भगवान शंकर की सवारी है नंदी, और शंकर भगवान हैं विश्वास के रूप, और श्रद्धा रूपणी है पार्वती। श्रद्धा और विश्वास जब हम धर्म के प्रति करते हैं, धर्म पर करते हैं, तब ज्ञान प्रकट होता है, तब गणेश प्रकट होता है। और जब हम ज्ञान की पूजा करते हैं, गणेश की वंदना करते हैं, तो गणेश जी के हाथ में, एक हाथ में लड्डू भी है और एक हाथ में फरसा भी है। गणेश जी के अगर हम लड्डू के दर्शन करेंगे तो गणेश भगवान सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करेंगे, और जब हम फरसे वाले गणेश जी के दर्शन करेंगे तो क्या होगा? हमारे विघ्नों को भगवान गणेश उस फरसे से काटते हैं, दूर करते हैं। इसीलिए स्तुति में भी कहा गया है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। करते हैं ना वंदन कि हे विघ्न को हरने वाले फरसे वाले बाबा गणेश, हमारे हे गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आना। हाँ, ऐसे महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो फरसे वाले गणेश के भी दर्शन हम करें, जिससे कि गणेश भगवान उस फरसे से हमारे विघ्नों को काटें, दूर करें। गीता में भगवान कहते हैं कि अपने हृदय में जो ज्ञान छुपा है उसको हम प्रकट करें।
धूमेना भ्रियते वह्निर् यथा दर्शो न मलेन च। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि ढकी हुई है, उसी प्रकार से ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। शीशा देखते हो ना आप, चेहरा डेली, दर्पण, उस दर्पण को आप 1 महीने तक किसी बंद कमरे में बंद करके रख दो, चार तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दो, 1 महीने तक उसको आप यूज मत करो, और 1-1.5 महीने के बाद जब देखोगे तो उस शीशा पर, दर्पण पर धूल जम जाती है। क्या उस धूल के जमने से दर्पण का दर्पणत्व तो खत्म हो गया? अरे हाथ फेर दो, उंगली फेर दो, तुरंत वो धूल साफ हो जाएगी और दर्पण साफ हो जाएगा और चेहरा पुनः दिखाई देने लगेगा। एक रज को साफ करने के लिए वो रज ही उसको साफ कर देगी। तो हमारे हृदय पर भी, हमारे ज्ञान पर भी अज्ञान की रज पड़ी हुई है, और उस रज को साफ करने के लिए भी एक रज चाहिए। बोले है ना रज? बोले कौन सी? हम लोग हनुमान चालीसा में पाठ करते तो हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। सद्गुरुदेव के चरणारविंद की रज जब हमारे मस्तक पर पड़ेगी तो निश्चित ही मलिनता दूर हो जाएगी, दर्पण साफ हो जाएगा, दिल का दर्पण भी साफ हो जाएगा, ये चित्त का आईना भी साफ हो जाएगा। देखिए, ये ज्ञान कठिन तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता। करोड़ों अरबों रुपए दान कर दो तो भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। महीने में 20 व्रत रखो तो भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। चारों तरफ अग्नि लगा लो और बैठ जाओ धूनी रमा करके बीच में, फिर भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। चाहे मिर्ची यज्ञ करो, चाहे कोई भी यज्ञ करो, लेकिन यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो ज्ञान प्रकट तो सिर्फ बिना महत्पाद रजो विषेकम, जब तक महापुरुष के चरणारविंद की रज हमारे मस्तक पर नहीं लगेगी, सद्गुरुदेव की चरणों की रज हमारे माथे पर नहीं लगेगी, तब तक यह ज्ञान प्रकट नहीं होगा।